हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनो। तो हम पढ़ते हैं वॉल्केनो के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉल्केनो। तो हम देखते हैं वॉल्केनो कैसे फटता है। वो जो वॉल्केनो फटता है उसके अलग अलग पार्ट्स को क्या नाम होते हैं, हम पहले उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लावा देखेंगे। उसके बाद तरह तरह के लैंडफॉर्म्स देखेंगे जो वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी आने से बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक वॉल्केनो। एक ये छोटा सा वॉल्केनो बना रहा हूँ मैं। देखिए, ये पहाड़ है आपका, पहाड़ से ही वॉल्केनो निकलता है और ये से एक फनल होता है, समझने के लिए, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से निकल रहा है आपका लावा। यहाँ से आपका भटकती हुई लावा निकल रही है और ये चारों डायरेक्शन में जा रही है। क्या हो रहा है, लावा निकल रहा है और चारों डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो पाइप है, इस पाइप के थ्रू, मतलब एक होता है सकरा रास्ता, ये थोड़ी ना चारों तरफ से वॉल्केनो निकल रहा है, वो एक सकरा रास्ता होगा। इस सकरे रास्ते को कहा जाता है पीपेड। इस सकरे रास्ते को कहा जाता है, इस वाले हिस्से को पीपेड। और ये जो होता है, ये वाला हिस्सा जो ऐसे कोन की तरह है, इसको कहा जाता है वॉल्केनो कोन। वॉल्केनो कोन। इस वाले जो ऐसा सकरा रास्ता है, इसको कहा जाता है वॉल्केनो कोन। और जो इसका मुंह होता है जिससे ज्वालामुखी निकलती है, जो खुला होता है, ऐसे मुंह जिसका खुला होता है, इसको कहा जाता है क्रेटर। इस वाले पार्ट को कहा जाता है, इस वाले पार्ट को क्रेटर। इसको कहा है, इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है माउथ ऑफ वॉल्केनो। देखिए हमने किया क्या, हमने एक वॉल्केनो बनाया, उसके 3 पार्ट्स में उसके नाम दिए गए। देखिए ये जिससे सकरे रास्ते से वॉल्केनो निकलता है यानी कि ज्वालामुखी निकलती है, उसको कहा जाता है पीपेड। जो उसका मुंह होता है उसको कहा जाता है क्रेटर। उसको अलग नाम माउथ ऑफ द वॉल्केनो से, मुंह है ना इसका, देखिए इसका ये मुंह है जिससे वॉल्केनो चारों दिशाओं में जा रहा है, ज्वालामुखी फट रही है और चारों दिशाओं में जा रही है। और इस वाले पार्ट को क्रेटर कहा जाता है और ऐसे जिसका होता है उसको कहा जाता है माउथ ऑफ द वॉल्केनो कोन। अब देखिए अगर क्या हो कि अगर वॉल्केनो यहाँ से ना फट के यहीं से फट जाए, मतलब इतना सकरा रास्ता था, अभी ऐसा हुआ कि ज़्यादा तेज़ी से एक्सप्लोड हुआ तो उसके साथ ये उसका कुछ हिस्सा टूट जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से टूट जाता है, सपोज अगर वॉल्केनो यहाँ से टूट जाता है, ऐसे करके अगर टूट जाता है, ऐसे यहाँ से टूट जाता है ऊपर का हिस्सा, तब क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसका जो ऊपर का मुंह होगा वो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, इसका मुंह देखिए क्या हो गया, इसका मुंह यहाँ पे चौड़ा हो गया और इसको हम ऐसे, ये आपका कोन हो गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से भी वॉल्केनो निकलेगा, यहाँ से वॉल्केनो निकलेगा, इधर वॉल्केनो है, इधर से वॉल्केनो जाके चारों दिशाओं में निकलेगा, चारों दिशाओं में निकलेगा। जब वॉल्केनो निकलेगा उस सारे धूल मिट्टी कण निकलते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। कुछ लावा के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, थोड़ा कुछ फ्लो करते हैं, कुछ स्लो फ्लो करते हैं, कुछ फास्ट फ्लो करते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए वॉल्केनो जब निकलेगा, जब आग जलती है तो उसके साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स देखिए निकलते हैं। उसके कुछ डस्ट पार्टिकल निकलेंगे, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। और जो मान लीजिए जो फट के कहीं आगे साइड में कहीं जमा हो जाएंगे, तो इन छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स का भी नाम दिया जाता है। इन छोटे छोटे और बड़े बड़े पार्टिकल्स का भी नाम होता है। तो देखिए ये जो छोटे छोटे पार्टिकल राख की तरह, उसको कहा जाता है टेफ्रा। ये थोड़े बड़े जो होते हैं उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिंडर। और जो ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ समय के बाद ठंडा होके एक लैंड बना लेते हैं, एक जमीन बन जाता है। मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स गर्म थे, वो ठंडा हुए और मिट्टी में मिल गए, इसको कहा जाता है कोल्डेरा। इसको कहा जाता है कोल्डेरा। ये पार्टिकल्स कोल्ड होके जम गए हैं। कोल्ड होके क्या हो गया है, ये पार्टिकल्स जम गए हैं, पार्टिकल्स कोल्ड होके जम गए हैं। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। जैसे टेफ्रा आ गया, जो एस पार्टिकल्स, दो धूल कंकड़ जो हवा में उड़ते रहते हैं, उससे थोड़े से बड़े पार्टिकल, इसको हम कहा जाता है सिंडर। और उससे बड़े बड़े पार्टिकल जो ठंडे होके, गर्म से ठंडे होके अब वो जमीन में मिल गए हैं या लैंड में फॉर्म हो गए हैं, उसको कहा जाता है कोल्डेरा। अब हम देखते हैं कि लावा कितने प्रकार का होता है, वॉल्केनो कितने प्रकार का होता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं।
सो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वॉल्केनो। ये बहुत ही आसान तरीके से आपको वॉल्केनो समझ में आएगा, आपको बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ वॉल्केनो। ये है, देखिए टाइप ऑफ वॉल्केनो। तो मेनली वॉल्केनो 3 टाइप्स के होते हैं। वॉल्केनो 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डॉर्मेंट, और एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो वो है, जैसे वॉल्केनो 3 प्रकार, एक एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव वो है जो पहले फटते थे, अभी भी फटते हैं और फ्यूचर में भी फटेंगे। देखिए मैं इसको एरो से दिखा रहा हूँ, पहले फटते थे, अभी भी फट रहे हैं और फ्यूचर में भी फटेंगे, यानी कि तीनों का एरो ऊपर। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। डॉर्मेंट मतलब पहले फटते थे, अब नहीं फटते, लेकिन फ्यूचर में फट सकते हैं। क्या हुआ, अभी पहले फटते थे, अब नहीं फटते, लेकिन फ्यूचर में फट सकते हैं। और इंस्टिंक्ट वॉल्केनो का मतलब ये था कि पहले तो फटते थे, अब नहीं फटते और फ्यूचर में भी कभी नहीं फटेंगे। देखिए हमने क्या किया, वॉल्केनो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके नाम लिखे और बताए कि ये फटते हैं, कब नहीं फटते हैं और कब फटेंगे। अब हम देखते हैं लावा। जो वॉल्केनो निकलता है उसमें जो आप लाल लाल पार्ट, जो सेमी सॉलिड मटेरियल्स होता है जो फ्लो करता है, हम अब उसके बारे में देखते हैं। तो ये था हमारा टाइप ऑफ वॉल्केनो। अब हम टाइप ऑफ लावा देखते हैं। टाइप ऑफ लावा, और इसी का एक दूसरा नाम है मैग्मा। लावा को एक दूसरे नाम से बोला जाता है, इसका नाम है मैग्मा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। वी आर ड्राइंग इनटू, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। लावा 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है एसिडिक लावा, और एक का होता है बेसिक लावा। एसिडिक लावा और बेसिक लावा। अब हम देखते हैं एसिडिक लावा में किसका फ्लो ज़्यादा है, किसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है, किसमें आपका मेटालिक मिनरल्स कम है या ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एसिडिक लावा हो गया। एसिडिक लावा में सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। क्या होती है, सिलिकॉन की मात्रा अप्रॉक्स आपका 66 से 80% होता है। सिलिकॉन की मात्रा एसिडिक लावा में, अक्सर पूछता है कि एसिडिक लावा में सिलिकॉन की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है, मतलब कितना परसेंट तक होता है। अप्रॉक्स 66 to 80% होता है। और बेसिक लावा में सिलिकॉन की मात्रा आपकी होती है ओनली 40% के अप्रॉक्स। इसमें 66 to 80%, इसमें 40%। एसिडिक लावा का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। जो इसका फ्लो होता है, इसका जो फ्लो होता है कि ये कैसे मतलब फ्लो करेगा लावा, इसका जो फ्लो होता है ये स्लो होता है, इसका फ्लो स्लो होता है। और बेसिक लावा का जो फ्लो होता है ये बेसिक लावा का जो फ्लो होता है ये आपका फ्लो फास्ट फ्लो होता है। इसका जो फ्लो होगा ये आपका फास्ट होगा। और देखिए इसमें मेटालिक मिनरल्स कितने होते हैं। तो इसमें एसिडिक लावा में मेटालिक मिनरल्स कम होते हैं और बेसिक लावा में मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब जो मात्रा होती है इसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम होते हैं। तो इसमें होती है मेटालिक मात्रा, मेटालिक लेस होता है। और इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ मेटालिक मोर होता है, यानी कि ज़्यादा। आप समझ जाइएगा। देखिए मैंने किया क्या, मैंने बस इसको 2-3 भाग में स्प्लिट किया। देखिए टाइप ऑफ वॉल्केनो को मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया। एक्टिव लावा, बेसिक लावा, मतलब एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट हो गया। लावा को 2 पार्ट में, एसिडिक लावा, बेसिक लावा। किसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है, किसमें सिलिकॉन की मात्रा कम है, किसका फ्लो ज़्यादा है, इसका फ्लो कम है, किसमें मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा है, किसमें मेटालिक मिनरल्स कम है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसको ले सकते हैं। मैं इसको और आगे ले जा रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं एसिडिक लावा और बेसिक लावा को। इसको हम और समझते हैं कि इसका फ्लो कैसे होता है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इसका
फ्लो चेक करते हैं कि इसका फ्लो क्या होता है। देखिए इसका फ्लो, देखिए इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये है आपका एसिडिक, ये आपका बेसिक। ये एसिडिक और है ये बेसिक। देखिए मान लीजिए ये वॉल्केनो है, ये निकल रहा है वॉल्केनो, ये आपका मान लीजिए पीपेड है, यहाँ से वॉल्केनो निकल रहा है। वॉल्केनो निकल के ये क्या होगा, ये चारों दिशाओं में जाएगा। तो हमने देखा क्या, इसका फ्लो, एसिडिक लावा का फ्लो जो होता है वो स्लो होता है। एसिडिक लावा का जो फ्लो होता है वो स्लो। अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए अगर पिचकारी है, अगर मैं इसको धीरे धीरे दबाऊंगा तो इसके सामने ये ऊपर जो पानी होगा वो बगल बगल में गिरेगा। अगर इसको मैं बहुत तेज़ी से दबाऊंगा तो इसका जो फ्लो होगा वो फास्ट होगा, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो पानी होगा वो काफ़ी दूर तक जाएगा। तो एसिडिक लावा जो होता है इसका स्पीड स्लो होता है, जिसके कारण ये जो लावा है इसके आसपास ही रह जाते हैं, इसके आसपास ही जाके इकट्ठे हो जाते हैं, इसके आसपास जाके इस पट्टी। क्योंकि देखिए इसका जो फ्लो होता है, फ्लो इसका स्लो होता है। फ्लो स्लो होने के कारण ये मोर एक्सप्लोसिव होता है, मोर एक्सप्लोसिव। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये मान लीजिए कोई पिचकारी है, कोई सिरिंज है, अगर इसको पार्टिकल्स को अगर बहुत प्रेशराइज करके दे हम फेंकेंगे तो ये बगल बगल में तो गिरेगा, लेकिन इसका जो एक्सप्लोजन होगा बहुत तेजी से होगा। ये था हमारा आसान। देखिए फ्लो स्लो होगा तो इसके आसपास ही आके पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं बेसिक लावा। बेसिक लावा से मान लीजिए ये फ्लो है, ये फ्लो कर रहा है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि इसका स्पीड जो है, स्पीड ऑफ फ्लो वो मोर है, ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है, अगर इसका फ्लो ज़्यादा है तो इसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर तक जाएंगे, और जब पार्टिकल्स दूर दूर तक जाएंगे तो इसके आसपास बहुत कम पार्टिकल्स आएंगे, लेकिन इसका जो ट्रेवल करने का जो इलाका होगा जिसका काफ़ी दूर तक इसका फ्लो होता है। तो ये था हमने पढ़ा एसिडिक लावा और बेसिक लावा का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसिडिक लावा क्या होता है और बेसिक लावा क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म। अब हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म। जस्ट अ मिनट। अब हम पढ़ते हैं इसके लैंडफॉर्म के बारे में। देखिए तो इसको मैं इरेज करता हूं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखते हैं जो ये लावा जब निकल रहा है और ये कभी जाके कभी तो ठंडा होगा। अब जब ठंडा होगा तो ये जमीन में कन्वर्ट होगा, यानी कि लैंड फॉर्म होगा। तो इस जो लैंड में फॉर्म होते हैं वो किस तरह से लावा बनता है, तो हम देखते हैं वॉल्केनो लैंडफॉर्म। देखिए वॉल्केनो लैंडफॉर्म कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जमीन है, ये आपका अर्थ है, और यहीं पे ये अर्थ सरफेस है, इसके आसपास पेड़ वगैरह होंगे। यहीं पे मान लीजिए हमारा और आपका क्या है, घर है, ये हमारा घर है, और यहां से लावा निकल रहा है। ये लावा निकलेगा, ये चारों दिशाओं में जाएगा। तो देखिए लावा कहाँ से निकलता है, एस्थेनोस्फीयर से, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है टेक्टोनिक थियरी में और आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ में कि लावा कहाँ से निकलता है। तो देखिए ये है आपका एस्थेनोस्फीयर, ये आपका एस्थेनोस्फीयर, ये आपका लिथोस्फीयर। क्या है आपका ये आपका लिथोस्फीयर। यहाँ से लावा निकला तो कुछ लावा तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन सारे लावा तो नहीं जा पाएंगे ना, तो कुछ लावा इसके अंदर ही चले जाएंगे। मतलब कुछ लावा जिसका स्पिरिट फ्लो होगा ऊपर होगा, इसके फ्लो के रास्ते में आएंगे, वो तो एक्सप्लोर करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ लावा तो ऐसा होगा जो अंदर ही फंसे रहेंगे, अंदर ही दबे रहेंगे। तो जो अंदर दबे रहते हैं उसको कहा जाए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। और जो बाहर चले जाते हैं, जो बाहर निकल जाते हैं ये लावा, इसको है एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म।
इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म आपने इसके बारे में पढ़ा। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म ये ज़्यादा ही कोल्ड होते हैं, क्योंकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे तो ये ठंडे होंगे। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आएंगे और ऊपर से अंदर गर्मी ज़्यादा है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि कुछ समय के बाद ये ठंडे पड़ जाएंगे। ये था हमारा वॉल्केनो लैंडफॉर्म। अब हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर जो वॉल्केनो बनते हैं, ज़मीन के अंदर जो वॉल्केनो बनते हैं तो डिफरेंट शेप में बनते हैं। क्योंकि देखते हैं पहाड़ को आप खोदेंगे, अगर कोई काफ़ी पुराना पहाड़ है तो कई लेयर्स के फॉर्म में होता है, वो कई लेयर्स के फॉर्म में होता है। तो ऐसे ही जो वॉल्केनो से जो पहाड़ या जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। तब उनका नाम देखते हैं कि किस प्रकार के वॉल्केनो के लैंडफॉर्म को क्या कहा जाता है। तो अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। तो देखिए इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म को 5 पार्ट्स में। तो हम इसके नाम देखते हैं। पहले का नाम है हॉरिजॉन्टल, लैंडफॉर्म। दूसरे का है वर्टिकल लैंडफॉर्म। तीसरा है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लैंडफॉर्म, कॉनकेव, लिखा होगा सिमिलर। इसको इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका नाम देखते हैं कि इन सबका नाम क्या है। इन सबका नाम क्या है? तो जो हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म बनता है एकदम समतल जो बनता है उसको नाम आता है सील। दूसरे का नाम है डाइक। इसका नाम है आपका लोकोलिथ। इसका नाम है लोपोलिथ। इसका नाम है ओकोलिथ। तो देखिए इस चैप्टर्स में हमने पढ़ा क्या वॉल्केनो के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके कितने टाइप के होते हैं, वॉल्केनो लैंड वो लावा कितने प्रकार का होता है, किसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसमें कम होती है, किसी में टाली मिनरल ज़्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं, या उसके लैंडफॉर्म जो बनते हैं ज़मीन के अंदर को क्या कहा जाता है, ज़मीन के बाहर को क्या कहा जाता है, कौन जल्दी ठंडा होता है, कौन ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं होता है, उसके बाद इसके जो लैंडफॉर्म बनते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो ये था हमारा कंप्लीट वॉल्केनो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।